हाय गाइस, जय जिनेंद्र, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और हम जिसको घर में रेयर ही होता है कि हम लोग बनाते हैं, उसको बिल्कुल बनाना अवॉइड करते हैं। पर आप ट्रस्ट मी, ये सब्जी इतनी ज़्यादा बनाने में ईजी और इतनी टेस्टी लगती है कि आपको एक बार तो ज़रूर बनाना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें तैयारी में क्या करना है। तो ये मैंने एक प्याज लिया है, एक हरी मिर्ची ली है, एक अदरक का टुकड़ा लिया है, 5 से 6 लहसुन की कलियां लिए। इसको हमने मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है थोड़े से पानी के साथ में। और साथ ही में ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको भी हम मिक्सी में पीस लेंगे। और सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए काजू। जी हाँ, हम काजू की सब्जी बना रहे हैं। तो ये मैंने 2/3 कप या 100 ग्राम काजू लिया है, इनको हमें घी में अच्छे से रोस्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काजू को घी में रोस्ट कर लेंगे। तो ये मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है। घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड्स, घी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें काजू डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम काजू को हल्का ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। काजू फ्राई करते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं काजू का कलर हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। बहुत ज़्यादा नहीं करना वरना काजू कड़वे लग सकते हैं। तो अभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और काजू को एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। शुरू करते हैं। सब कढ़ाई में हम 1 चम्मच बटर डालेंगे और साथ ही में 1 चम्मच घी। आप चाहे तो यहाँ पे तेल और घी ले सकते हैं या फिर सिर्फ तेल या सिर्फ घी ले सकते हैं। बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे एक हरी इलायची। आप खड़े मसाले कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो बहुत ज़्यादा खड़े मसाले डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच हींग और 1/4 चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। जीरा अच्छे से क्रैकल हो चुका है। अभी जो हमने प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। गैस का फ्लेम कम रख। तो स्लो फ्लेम पे हम प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। कढ़ाई को हम कवर कर देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं। प्याज बिल्कुल अच्छे से पक चुका होगा। प्याज, लहसुन, अदरक की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसका मतलब अच्छे से पक चुका है। अभी जो टमाटर का हमने पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। अगर आपके पास बड़ी साइज़ का है तो आप एक ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसका सीजनिंग कर देते हैं। तो मसाले में सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। मैं इसमें आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता। 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है और फिर हम गैस का फ्लेम कम करके कढ़ाई को ढक देंगे और मसालों को 3 से 4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकने देंगे, या जब तक कि मसाला अपना तेल न छोड़ दे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। मसालों को पकते हुए चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कॉर्नर पे मसालों ने अपना तेल, घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मलाई। आप चाहे तो मलाई की जगह क्रीम भी डाल सकते हैं अगर आपके पास मार्केट वाला क्रीम है तो। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि काजू करी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा रिच होती है, तो आप इसमें क्रीम, मलाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अगेन हम कढ़ाई को कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पका लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं सब्जी पकते हुए। आप देख सकते हैं ग्रेवी ने कितना अच्छे से घी रिलीज़ किया है, मतलब ग्रेवी बहुत अच्छे से पकी है। अभी हम इसमें डालेंगे 1/4 कप दूध। ये रूम टेम्परेचर पे लिया था मैंने दूध। अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर से हम कढ़ाई को कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे सब्जी को और पकने देंगे। उसके बाद हमारी ग्रेवी बन के रेडी हो जाएगी। 2 मिनट हमने ग्रेवी को और पका लिया और आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है दिखने में। अभी जो काजू हमने फ्राई किया है वो हम इसमें डाल देंगे और आधा चम्मच कसूरी मेथी और 1/4 चम्मच किचन किंग मसाला। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी ग्रेवी गाढ़ी लग रही है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग पतला गाढ़ा जैसे रखना वैसे रख सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ 1/4 कप पानी डाल रही हूँ। आपको अगर और पतला चाहिए तो आप आधा कप पानी भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे और कवर करके 2 से 3 मिनट ग्रेवी को पका लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं हमें सब्जी को पकाते हुए और अभी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप खुद बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लास्ट हम इसमें बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल काजू करी बनके बिल्कुल तैयार है। चलिए सर्व करते हैं। ये लीजिए, हमने रेस्टोरेंट स्टाइल काजू करी को सर्व कर दिया है। अभी हम इसको फ्राइड काजू के साथ गार्निश करेंगे और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ट्रस्ट में आप एक बार ये सब्जी ज़रूर बना के ट्राई करना। और थोड़ा सा फेंटी हुई मलाई के साथ हम इसको गार्निश करेंगे जिससे ये दिखने में और भी ज़्यादा अच्छी लगे। आप चाहे तो जो क्रीम है उसके साथ भी कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये लीजिए हमारी काजू करी बिल्कुल सर्व करके तैयार है। गर्मा गर्म आप इसको रोटी, पराठे, नान के साथ सर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, इसे शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।